आज हम लोग वेक्टर कैलकुलस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और बिहार यूनिवर्सिटी दोनों में पूछा गया है। और क्वेश्चन हमारा हम लोग का है अ पार्टिकल एक्ट ऑन अ बाय कांस्टेंट फोर्स 4i वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर एंड 3i वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस k वेक्टर इज अ डिस्प्लेस फ्रॉम द पॉइंट i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर to the point 5i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस k वेक्टर। फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स। आपको फाइंड करना है टोटल वर्क डन बाय फोर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल मतलब मान लीजिए एक बॉडी है, एक वस्तु है आपके पास, एक वस्तु है, यहां से समझिए एक वस्तु आपके पास है, एक पॉइंट हमारा यहाँ है और एक पॉइंट हमारा यहाँ है, ओके। और एक पार्टिकल है और उस पर दो फोर्स लग रहा है। सपोज इस प्रकार से कोई पार्टिकल होगा, इस प्रकार से कोई पार्टिकल होगा और इसमें दो फोर्स लग रहा है इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब सपोज कीजिए पॉइंट ए से जब ये चलना चालू किया होगा तो इसके तरफ जा रहा होगा पॉइंट बी की तरफ, पॉइंट बी की तरफ। और ये फोर्स और ये फोर्स हम लोग का दो फोर्स दे रखा है और ये दो पॉइंट भी दे रखा है, ये दो पॉइंट ए और बी है, तो इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं। उसके बाद इसको हम लोग को वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे और गिवन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग का गिवन दे रखा है, गिवन दे रखा है, हम लोग लेट भी कर लेते हैं। लेट F1 और पहले हम लोग को फोर्स लिख लेते हैं। हम लोग का है 4i वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर, ओके। उसके बाद हम लोग को दे रखा है F2, दो फोर्स दे रखा है F2 i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर और प्लस 3k वेक्टर, ओके। उसके बाद आपका पोजीशन वेक्टर दे रखा है D1, सॉरी आपका F2 गलत है। F2 हम लोग का है, F2 हम लोग का है 3i वेक्टर और प्लस j वेक्टर और प्लस माइनस k वेक्टर, ओके। और D1 हम लोग को दे रखा है i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर और प्लस 3k वेक्टर। और D2 दे रखा है हम लोग को, D2 हम लोग को दे रखा है 5 वेक्टर, 5i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर और प्लस k वेक्टर, राइट। इतना दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमको ये सपोज कीजिए हमारा ये D1 है और ये D2 है, ये F1 है, ये F2 है, राइट। इस प्रकार से है। तो सबसे पहले नाउ हम लोग को जो चाहिए होगा, हम लोग को पहले चाहिए होगा टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तभी तो टोटल वर्क डन निकलेगा। और इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल फोर्स, टोटल फोर्स यानी F इक्वल टू F1 प्लस F2, राइट। तो हम लोग यहाँ पे F1 प्लस F2 करेंगे तो हम लोग क्या है 4i वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर प्लस 3i वेक्टर प्लस j वेक्टर और माइनस k वेक्टर, राइट। इतना है। सभी को आप जोड़ दीजिए। तो i वाले को i के साथ जोड़ेंगे तो 7i वेक्टर हो जाएगा। उसके बाद j वाले j के साथ जोड़ेंगे तो 2j वेक्टर हो जाएगा और ये यहाँ पे जोड़ेंगे तो माइनस 4k वेक्टर हो जाएगा, राइट। तो ये आपका f बराबर इतना आया। उसी प्रकार से अगर d निकालेंगे तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो d2 माइनस d1 करना पड़ेगा। d2 क्या दे रखा है आपका 5i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर और प्लस k वेक्टर माइनस i वेक्टर और माइनस 2j वेक्टर और माइनस 3k वेक्टर, ओके। जब सभी को कैलकुलेट करेंगे आप, सभी को कैलकुलेट करेंगे तो d बराबर आएगा, देखिए इसमें से एक माइनस करेंगे तो 4i वेक्टर, उसके बाद इसके साथ माइनस करेंगे आप तो प्लस 2j वेक्टर, उसके बाद इसके साथ माइनस करेंगे तो माइनस 2k वेक्टर, ओके। उसके बाद आप जानते हैं वी नो दैट, आप जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं वर्क डन बाय
इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए ये फॉर्मूला तो आपको याद रहना जरूरी है। ओके, ये फॉर्मूला आपको एनी हाउ याद तो रखना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जैसा काम कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग एफ वेक्टर लिखते हैं। यहाँ पे आया है हम लोग का एफ वेक्टर आया क्या, 7i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर और माइनस 4k वेक्टर डॉट क्या है यहाँ पे, इधर है 4i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर और माइनस 2k वेक्टर, राइट। वन आई को आई के साथ डॉट करेंगे उसकी वैल्यू 1 होता है, आपको मालूम है। तो एक साथ करेंगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, इतना आ जाएगा। सभी को जोड़ेंगे तो 40 यूनिट आ जाएगा आपका आंसर। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एक और है जो आपके लिए होमवर्क में रहा, आप उसको बनाइएगा। तो क्वेश्चन है अ पार्टिकल एक्ट ऑन अ बाई कांस्टेंट फोर्स 4i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर एंड i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर इज डिस्प्लेस फ्रॉम द पॉइंट i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर टू 5i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर, फाइंड द टोटल वर्क डन बाई फोर्स। सेम क्वेश्चन है और सेम तरीके से बनेगा, आप बनाइएगा उसको। अब अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर, यूनिट वेक्टर में दे रखा है तो वेक्टर भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर ऑफ अ फोर्स रिप्रेजेंटेड बाई i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस k वेक्टर एक्टिंग थ्रू द पॉइंट माइनस 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस k वेक्टर। देखिए यहाँ पे मोमेंट होता क्या है, आपको जनरली मोमेंट निकालना है। 2 पॉइंट है, देखिए आपके पास किसी पॉइंट के अबाउट कोई भी बॉडी घूम रहा है, मोमेंट कर रहा है, मोमेंट बोल रहा है, तो यानी आपका इस प्रकार से चीज़ें घूम रहा है, इस प्रकार से चीज़ें आपका घूम रहा है, घूमने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसे हम लोग मूवमेंट बोलते हैं। अब मूवमेंट मतलब किसी फोर्स के कारण वो घूमने की कोशिश कर रहा है, इस कंडीशन में उसे हम लोग मूवमेंट बोल रहे हैं क्योंकि वो मूव करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो आपको सबसे पहला अबाउट पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है आपका, सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं, इसका गिवन और लेट कर लेते हैं। r1 वेक्टर i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर और प्लस 3k वेक्टर। उसके पास उसी प्रकार r2 हमारा पास वेक्टर है जो है माइनस 2i वेक्टर और प्लस 3j वेक्टर और प्लस k वेक्टर। ओके, प्लस k वेक्टर और एक फोर्स है, ये दोनों पे एक फोर्स लग रहा है। एफ वेक्टर हम लोग का फोर्स है i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस k वेक्टर, राइट, इतना है। अब एक काम कीजिए, ये पोजीशन वेक्टर है, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम लोग को यहाँ पे वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यानी कहने का मतलब r हम लोग r वेक्टर निकालना होगा तो r2 माइनस r1 करना पड़ेगा। तब r2 की वैल्यू क्या है आपका, माइनस 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस k वेक्टर, माइनस करेंगे आप इसके साथ r1 के साथ तो माइनस i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर और माइनस 3 वेक्टर, माइनस 3 वेक्टर। ओके, यहाँ भी माइनस आएगा। चलिए ये r वेक्टर हम लोग निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे करेंगे कैलकुलेट तो माइनस 3i वेक्टर आ जाएगा और इसके साथ कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में j वेक्टर क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, और k के साथ करेंगे तो माइनस 2k वेक्टर आ जाएगा। अब हम लोग का दोनों मिल चुका है, अब हम लोग का दोनों मिल चुका है। अब हम लोग को मोमेंट निकालना है। मोमेंट इक्वल टू, आप हमेशा याद रखिएगा, फोर्स इंटू फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट यानी r। ओके, जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात आएगा तो सीधी सी बात है, इसको आप
डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या कीजिए, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट, तो आई वेक्टर हो जाएगा आपका, जे वेक्टर हो जाएगा आपका, के वेक्टर हो जाएगा, राइट। देखिए तो सबसे पहले आप एफ वाला लिख लीजिए, या इसी को लिख लीजिए -3 और 1 -2, और एफ वाले में क्या है देखिए 1 1 1 1 है, यानी 1 1 1 है, राइट, इतना है। चलिए अब इसको अब सिंपल सी वेक्टर डिटर्मिनेंट तोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा। ओके, तो इसके साथ इसे गुना करेंगे तो 1 आएगा, ऐसा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस जे वेक्टर, अब इसके साथ इसको करेंगे तो -3 हो जाएगा, इसके साथ इसको करेंगे तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, राइट। उसके बाद प्लस के वेक्टर, प्लस के आएगा तो इसका तो मल्टीप्लाई होगा -3, इसके साथ होगा तो -1, राइट, इतना आ जाएगा। और टोटल इसको कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंट बराबर आ जाएगा 3i वेक्टर, और आ जाएगा आपका यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो प्लस जे वेक्टर, और यहाँ पे आ जाएगा -4k वेक्टर, -4k वेक्टर, यही आपका मूवमेंट आ गया, यानी यही आपका आंसर हो गया, यही आपका यहाँ पे आंसर हो गया। तो आई होप यहाँ तक तीनों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर समझ गए हैं तो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए इसी का एक क्वेश्चन और है, इसी का एक क्वेश्चन और है आपके लिए होमवर्क रहा, आप बनाइएगा। फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर ऑफ अ फोर्स रिप्रेजेंटेड बाई आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर एक्टिंग थ्रू द पॉइंट 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस के वेक्टर। देखिए अब इसमें भी मोमेंट निकालना, इसमें भी आपका एक फोर्स और 2 पॉइंट दे रखा है, मतलब 2 पॉइंट है। सपोज कीजिए, देखिए मोमेंट कैसे लगता है आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा देखिए, हमारे पास कोई एक बॉडी है, हमारे पास ये कोई बॉडी है, और यहाँ से फिक्स है, यहाँ से फिक्स है, और इस पॉइंट पे हम लोग फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से जब फोर्स लगाएंगे तो ऐसा मूव करने की कोशिश करेगा, ऐसा मूव करने की कोशिश करेगा, या यहाँ से लगाएंगे तो ऐसा मूव करने की कोशिश करेगा, दैट इज अ मूवमेंट। मतलब मूवमेंट मतलब मुड़ जाना, किधर की तरफ मुड़ रहा है, वही आपको फाइंड आउट करना, वो वेक्टर फाइंड आउट करना था। तो आई होप आप मूवमेंट समझ गए होंगे। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व x = t³ + 1 और y = t² और z = 2t + 5, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t = आपको 1 दे रखा है। ओके, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसका एक काम कीजिए, गिवन लिख लीजिए। सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए। गिवन क्या दे रखा है, x = t³ + 1 और y = दे रखा है t², और z = आपका दे रखा है 2t + 5, और हम लोग का दे रखा है t = 1 दे रखा है टाइम। ओके, नाउ अब इसके बाद इस वाला क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है। एक बार आपको बेसिक कंसेप्ट बता दूं, अगर आप डिफ्रेंशिएट पढ़े, अभी से 12 तक का पढ़ते आए हैं, तो एक बार अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं दैट इज योर वेलोसिटी, 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं दैट इज अ एक्सेलरेशन। बस इतना ही माइंड में रखिए। ओके, चलिए यहाँ पे लेट कीजिए। लेट हम लोग मान के चल रहे हैं कि वेक्टर r जो है बी अ पोजीशन वेक्टर है। क्या है ये, पोजीशन वेक्टर है ऑफ द पार्टिकल, किसी पार्टिकल का यह पोजीशन वेक्टर है एट द पॉइंट, किस पॉइंट के लिए, x y और z के लिए। ओके, और एट टाइम आपके पास क्या है, t। ओके, देखिए उसके बाद क्या करना है आपको, फिर से अगेन लेट करना है, r वेक्टर बराबर xi वेक्टर प्लस yj वेक्टर प्लस zk वेक्टर। अब देखिए ये जो x y z की जो वैल्यू है, इसमें आप पुट कर दीजिए आंख बंद करके। क्या कीजिए, इसमें आंख बंद करके पुट कीजिए। तो क्या दे रखा है हम लोग का, t³ + 1 i वेक्टर प्लस j बराबर है t² j वेक्टर प्लस z बराबर है 2t + 5 k वेक्टर। ओके, अब इसको एक काम कीजिए, नाउ
टेकिंग DC बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके फॉर्म में, t की फॉर्म में, तो आपका dr वेक्टर बाई t आ जाएगा। ओके देखिए, जब इसको डिफ्रेंशिएट एक बार करेंगे तो 1 तो यहाँ पे कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका 3t² i वेक्टर आ जाएगा, राइट। उसके बाद आपका इसको डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 2t आ जाएगा, वेक्टर j आ जाएगा। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो केवल प्लस 2k वेक्टर बचेगा, ओके। अब आपको मालूम है, क्या मालूम है कि t बराबर आपका 1 दे रखा है, तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। तो हम लोग का वेलोसिटी, दैट इज अ वेलोसिटी यही आपको पूरा निकालना था, आपका हो गया, ओके। उसके बाद अगला जो था वो अगला था आपका एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना था। तो अगेन टेकिंग DC बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t की फॉर्म में, देन इसको फॉर्म में है उसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका dr वेक्टर प्लस t², ओके, इतना आएगा। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6t वेक्टर i आ जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्लस 2j वेक्टर आ जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो इसमें अगर t पुट करेंगे तो 6i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर, ओके। यही आपका यहाँ पे एक्सीलरेशन हो जाएगा, यही आपका यहाँ पे आंसर हो गया। तो ये आपका दो चीज फाइंड करना था, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी फाइंड आउट करना था। तो इस प्रकार से फाइंड आउट आप कर सकते हैं, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी का एक और क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क रहा, बनाइएगा। अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व x इक्वल टू a cos t और y इक्वल टू a sin t एंड z इक्वल टू bt, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t बराबर आपको 0 लेना है एंड t बराबर π/2 आपको निकालना है। मतलब 2 बार लेना है। जैसे सपोज हम वेलोसिटी निकाल रहे थे तो यहाँ पे t के मान केवल 1 रखें, लेकिन यहाँ पे एक बार 0 रखना है, एक बार π/2 रखना है t का मान, ओके। आपको निकालना है, यानी 2 वैल्यू आएगा एक्सीलरेशन का और वेलोसिटी का, ओके। आप निकालिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है r वेक्टर इक्वल टू i वेक्टर cos 2πt प्लस 3j वेक्टर साइन 2πt, देन फाइंड द दो क्वेश्चन इसमें dr/dt और व्हेन t इक्वल टू 0, और दो है क्वेश्चन नंबर 2 है d² r वेक्टर बाई t² और t इक्वल टू 0 आपको लेके बनाना है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपका गिवन दे रखा है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, r वेक्टर r बराबर दे रखा है i cos 2πt वेक्टर i बराबर, ओके, और प्लस 3j वेक्टर और साइन 2πt, राइट। इतना दे रखा है और बस इतना ही है, दो ही फॉर्म में है, और उसके बाद इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1, इसको कुछ नहीं करा, सिंपल से एक बार डिफ्रेंशिएट कर देना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे dr/dt, ओके, dr/dt करेंगे, यही आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस है, तो क्या आएगा माइनस साइन, और यहाँ पे दो कांस्टेंट क्या है, 2π कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2πi वेक्टर, कॉस है तो साइन आ जाएगा यहाँ पे माइनस में साइन 2πt प्लस यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 6π j वेक्टर, और यहाँ पे एक साइन है तो क्या हो जाएगा cos 2πt, ओके, 2πt। और आपको t का जो मान लेना था, t इक्वल टू आपको 0 लेना था, t इक्वल टू 0 लेना था। ध्यान दीजिए, अगर t इक्वल टू 0 रखते हैं तो cos 0 बराबर 1 होता है, cos साइन 0 बराबर 0 होता है। तो ये cos वाला है, ये तो 0 हो जाएगा, तो फाइनली आपका 6πi वेक्टर आपका आंसर हो जाएगा इसका, राइट। तो आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
अब उसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करना था, यानी एक्स रिलेशन आपको फाइंड आउट करना था, एक्स रिलेशन फाइंड आउट करना था। इसी को फिर से अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी आर वेक्टर और डी टी स्क्वायर। ओके, देखिए इसको अगेन अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 दूना 4 पाई आई वेक्टर आ जाएगा, यहाँ पे वेक्टर छूट गया है, आई वेक्टर और कॉस 2 पाई टी प्लस, अब देखिए जब इसको करेंगे तो 6 दूना 12 आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, और यहाँ पे पाई आई सॉरी जे वेक्टर और साइन 2 पाई टी। ओके, अब टी का मान यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ भी 0 लेना है, टी का मान यहाँ भी आपका 0 लेना है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसका कांस्टेंट बाहर आया तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ भी पाई स्क्वायर होगा, यहाँ भी पाई स्क्वायर होगा, राइट। और जब टी के मान 0 रखेंगे तो केवल ओनली 4 पाई स्क्वायर आई वेक्टर बच जाएगा, क्योंकि कॉस है, कॉस 0 के मान 1 होता है, बाकी का मान 0 होता है, तो यही आपका आर वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर वेक्टर, यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप जितने भी क्वेश्चन बताए सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, दोनों यूनिवर्सिटी बोथ वे में वह पूछा हुआ था। हम यहाँ पे इस बार दोनों यूनिवर्सिटी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में लेके चल रहे हैं, आप दोनों यूनिवर्सिटी वाला देखते चलिएगा और एंजॉय करते चलिएगा, और हाँ फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक्स, लव यू।